बीटीटीएच नोवेल के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था श्रैन ने नोटिस कर दिया था वो डाओशिंग लेवल का स्केलेटन धीरे धीरे मूव कर रहा है और ये देखकर श्रैन फटाक से अपने सारे दोस्तों को पीछे जाने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन सोल पैलेस का झाईजियांग जब ये बात को नोटिस करता है कि वो डाओशिंग लेवल का स्केलेटन अभी भी जिंदा है, उसका लक इतना अच्छा नहीं था कि वो अपनी टीम को जल्दी से बता पाए यहाँ से जाने के लिए, जिसके चलते उसका टीम सबसे ज्यादा घायल हो जाता है क्योंकि सोल पैलेस के बंदे ही वो डाओशिंग लेवल के स्केलेटन के सबसे ज्यादा करीब थे। और ये सब हुआ था वो डाओशिंग लेवल का स्केलेटन का सोनिक वेव टेक्निक की वजह से। और मैं आपको बता दूं ये टेक्निक हमारे श्रैन के पास भी है। अब झाईजियांग बोलता है ये स्केलेटन को जब तक हम हरा नहीं देते तब तक यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। ये सुनकर श्रैन भी काफी प्यार से बोलता है जैसे कि ये सब प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से क्रिएट हुआ है, अब ये पावरफुल स्केलेटन के ऊपर भी फर्स्ट वार तुम ही करोगे। अब एंड में जैसे तैसे करके झाईजियांग को ही वो पावरफुल स्केलेटन के ऊपर पहला हमला करना पड़ता है। लेकिन इसी टाइम पर वो देखता है कि वो स्केलेटन के ऊपर जब वो वार करने जाता है तब तक वो काफी वीक हो चुका था और उसके सामने तब प्रेजेंट हो जाते हैं 6 और ह्यूमन पपेट्स, जिसे देखकर झाईजियांग का पतलून गीला हो जाता है। तो वो शोयान, टेंगजेन और फोनिक्स ट्राइब के बंदों को भी उसके साथ हाथ मिलाने के लिए बोलता है। और ये वाला सिचुएशन को देखकर कोई ना चाहते हुए भी सोल पैलेस के झाईजियांग के साथ वो सब हाथ मिला लेते हैं। अब फाइट करते करते श्रैन को कुछ मिस्टीरियस ऑरा वो स्केलेटन के हड्डियों के ऊपर दिखाई देता है, जिसके चलते श्रैन समझ गया था कि ये मिस्टीरियस वर्ड्स ही हैं टियान क्लास के टेक्निक्स। अब सब लड़ते लड़ते जब ये रियलाइज करते हैं कि ये डाओशिंग लेवल का वॉरियर कमजोर हो चुका है और सचमुच वो डाओशिंग लेवल का वॉरियर एक जगह थम भी जाता है, तो सब रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन इसी टाइम पर श्रैन और एक चीज नोटिस करता है जिसके चलते वो चिल्लाकर सबको वो स्केलेटन से दूर जाने की बोल देता है। लेकिन सिर्फ श्रैन की टीम को छोड़कर बाकी के सारी टीम वो डाओशिंग लेवल के ग्रेट हेवन फॉर्चून पैम टेक्निक की वजह से घायल हो जाते हैं। और अगर आपको ये वाली एपिसोड की पूरी डिटेलिंग सुनना है तो आप हमारे चैनल को विजिट करके 139 एपिसोड को अच्छे से देख सकते हो। अब नोवेल के आगे के पार्ट्स में हमें दिखाया जाता है श्रैन अपने सामने वो डाओशिंग लेवल की पूरा का पूरा स्केलेटन को देखकर चौंक गया था। अब वो स्केलेटन को देखकर झाईजियांग का फेस में भी एक मुस्कुराहट आ चुका था क्योंकि ये स्केलेटन के अंदर जो रोमेंट स्पिरिचुअल्स बिल्ड था वो अभी पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। अब ये स्केलेटन के पास कोई भी एबिलिटीज नहीं है। अब झाईजियांग को लगता है उसके सामने एक बहुत बड़ा डेंजर अब टल चुका है, लेकिन पिछली वाली पावरफुल पाम टेक्निक की वजह से वो अभी तक भी खुद को हिल नहीं कर पाया था, जिसके चलते वो उस टाइम पर थोड़ा बहुत शांत रहता है। इसी टाइम पर लिटिल फेरी डॉक्टर श्रैन को पूछती है क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर श्रैन हाँ में अपना सर हिलाता है। और जब श्रैन दिखता है उसके टीम में कोई भी इंजर्ड नहीं है, उसका दिल बोलने लगता है बल्ले बल्ले जी सावा सावा। अब इसी टाइम पर टियानहुई बोलते हैं अच्छी बात है तुमने हमें पहले से ही वार्न कर दिया था, वरना हम अपने बारे में तो सोच नहीं सकते। पता नहीं हमारे साथ यहाँ पर क्या हो जाता, क्योंकि वो डाओशिंग लेवल का पाम अटैक बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग था। मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी के पास भी वो स्ट्रेंथ नहीं है जो उस पाम अटैक को रिसीव करके सही सलामत बच सके। इसी टाइम पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है अगर मेरी गेस सही है तो ये दो टेक्निक वही लेजेंडरी टियान क्लास की टेक्निक है। ये अटैक वो रोमन स्पिरिचुअल बिल्ड से किया गया है, लेकिन इसने इतनी भयानक डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ को क्रिएट कर दिया था कि हम सबका इतना गंदा हालत हो गया। और अगर ये पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कोई असली इंसान डाओशिंग लेवल का करता तो फिर सिर्फ ये पूरा का पूरा हॉल डिसअपियर नहीं होता, बल्कि ये पूरे रूमेंस का या फिर ये बोन माउंटेन रेंज का कम से कम आधा हिस्सा तो गायब हो ही जाता। अब ये सारी चीजें सुनकर छोटी जियान हंसते हुए बोलती है यहाँ पर तो बहुत सारे लोग अनलकी रहे। अब ये सुनकर श्रैन जब अपनी आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने लगता है वो सच में रियलाइज करता है कि थोड़ी टाइम पहले जिस जगह पर एक बड़ा सा क्राउड इकट्ठा हुआ था अब वही जगह पर बस कुछ गिने चुने बंदे ही बच गए हैं। और अब हमें दिखाया जाता है जो बंदे ये हॉरिएबल बैटल से खुद को बचाए थे उन सब का फेस काफी डरा हुआ था। अब चिंगलिन काफी उदास होते हुए बोलती है अनफॉर्चुनेटली वो बचे हुए स्क्रोल्स एक्सप्लोड हो गए। ये सुनकर जियान स्माइल करते हुए बोलता है दरअसल मैं तुम्हें बता दूं वो स्क्रोल्स यहाँ के असली खजाने नहीं थे, यहाँ का असली ट्रेजर है वो डाओशिंग लेवल का स्केलेटन। उसकी बॉडी के अंदर 2 डाओशिंग लेवल का टेक्निक्स मौजूद हैं और उसके साथ साथ वो पूरे स्केलेटन का हर एक हड्डी का हिस्सा खजाने से भरा हुआ है। अब इसी टाइम पर टियानहुई बोलते हैं बाकी के जो लोग बचे हुए हैं वो सब भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल रियल पावर को पोजेस करते हैं, लेकिन अच्छी बात तो ये है ये लोग पहले से ही बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं, वो भी ये डाओशिंग लेवल के स्केलेटन की वजह से। और अगर ये देखा जाए यहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे बंदों में से हमारी पूरी टीम के पास सबसे ज्यादा फुल स्ट्रेंथ है। अब ये सुनकर श्रैन सबको चुप करवाते हुए बोलता है इतनी जल्दी कोई भी चीज को जज करने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई तो आलतू फालतू के एक्शंस जरूर ही लेगा। अब उन सबका नजर जाता है झाईजियांग के ऊपर, तो अब हमें दिखाया जाता है झाईजियांग एकदम से अपनी जगह से खड़े हो जाता है। वो कहता है कि इस चीज ने मेरे बहुत सारे होल ऑफ सोल्स की एक्सपर्ट की जान ली है, आज मैं इसे मिट्टी में मिला दूंगा। और मैं आपको बता दूं झाईजियांग एक्टिंग तो इससे कर रहा था यहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे बंदों में से भला इंसान सिर्फ यही है, लेकिन जबकि इसके पीछे के इरादे कुछ और ही थे और इसको खास करके इसकी बकवासी एक्टिंग के लिए एक ऑस्कर तो मिलना ही चाहिए। सही बात है या नहीं आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब इधर झाईजियांग को स्केलेटन के पास जाते हुए देख वांगजॉन, टेंगजियान, विंगजुजे चिल्ला के बोलते हैं कि तुम क्या हमको बुद्धू समझ रहे हो, हमने इतना ज्यादा एफर्ट्स लगाकर उस 2 सिंह स्केलेटन की रोमन स्ट्रेंथ को
डिस्ट्रॉय की है, तो क्या ये मुकाम पर आके हमें यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक एक्सपर्ट को पता था वो डाओशिंग लेवल के स्केलेटन के अंदर कितना ज्यादा पावर्स मौजूद हैं, जिसके चलते वो ये ओल्ड झांग को अकेले ही वो स्केलेटन को ऑब्टेन कैसे करने दे भला। अब फोनिक्स ट्राइब के 3 पावरफुल एल्डर्स अपनी जगह से उठकर झाईजांग के ऊपर अपने पावरफुल हमले से हमला कर देते हैं। ये देखकर झाईजांग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो जैसे तैसे करके वो तीनों पावरफुल अटैक्स को अपने बॉडी से बचाता है। अब जब फंगजान का ग्रुप झाईजांग को ब्लॉक कर लेता है, उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। वो झाईजांग की खोपड़ी के ऊपर से काफी स्पीडली उड़ते हुए डाओशिंग लेवल की स्केलेटन को पकड़ने के लिए चले गए थे और ये सीन को देखकर झाईजांग का फेस में एकदम सी डरावनी एक्सप्रेशन आ जाते हैं। अब झाईजांग अपने टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए वो तीनों ही बंदों को फ्रीज कर देता है, जिसके चलते वो डाओशिंग लेवल की स्केलेटन को हासिल नहीं कर पाते। अब इसी टाइम का फायदा उठा के झाईजांग भी काफी स्पीडली वो स्केलेटन के पास आ जाता है और अपना बचा हुआ एक लौता हाथ को आगे बढ़ाकर वो स्केलेटन के सर को पकड़ लिया था। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी स्पेस रिंग में वो स्केलेटन को रख पाता, उसके पीछे से एक बहुत ही पावरफुल अटैक काफी स्पीडली आता है और झाईजांग जब भी पावरफुल अटैक को सेंस करता है, वो जल्द से जल्द वो डाओशिंग लेवल की स्केलेटन को अपने हाथ में पकड़कर वहाँ से पीछे चला जाता है। पीछे से हाओजोंग का टीम ने ही झाईजांग के ऊपर हमला किया था, लेकिन वो पावरफुल अटैक से झाईजांग वो पावरफुल स्केलेटन की वजह से ही बच जाता है और वो अटैक जैसे ही स्केलेटन के ऊपर लगता है, वो स्केलेटन का कुछ भी नहीं बिगड़ता, क्योंकि हमें पता है वो डाओशिंग लेवल का स्केलेटन कितना ज्यादा ताकतवर है। अपने हाथों में जब झाईजांग वो पावरफुल डाओशिंग लेवल की स्केलेटन को देखता है, उसकी खुशी उसी को ही संभाली नहीं जाती और वो बिना कुछ कहे वहाँ से वो स्केलेटन को पकड़कर भागने लगता है। लेकिन उसके सामने काफी स्पीडली श्वेन प्रेजेंट हो जाता है अपनी पावरफुल तलवार को लेकर और श्वेन झाईजांग को बोलता है, क्या हुआ बुड्ढे, तू यहाँ से इतनी जल्दी जाना क्यों चाहता है? अब श्वेन का वो पावरफुल तलवार सीधे के सीधे जाके टकराता है डाओशिंग लेवल के स्केलेटन के सर पे, जिसके चलते श्वेन खुद कुछ कदम पीछे चला जाता है। लेकिन अच्छी बात तो ये है उसने अपने पावरफुल हमले की वजह से झाईजांग के भी कदम को वहीं पर रोक लिया था, इवन इफ झाईजांग भी 1-2 कदम पीछे चला जाता है। अब इसी टाइम का फायदा उठाकर हुआंगजांग के बंदे भी झाईजांग के ऊपर हमला करने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है बैक टू बैक झाईजांग के ऊपर ताबड़तोड़ हमले होते ही जा रहे थे। अब ये सब देखकर बाकी के एक्सपर्ट्स भी एकदम से होश में आ जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि इसका मतलब असली ट्रेजर ये डाओशिंग लेवल के स्केलेटन के अंदर है, जिसके चलते झाईजांग भी अपने कदम को पीछे नहीं हटा रहा था इतने क्रिटिकल सिचुएशन पर। अब इसी टाइम पर विद लाइटनिंग पैविलियन, हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब और बर्निंग फ्लेम वैली के एक्सपर्ट्स अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए एक मिस्टीरियस सा स्माइल देते हुए चिल्लाते हुए बोलते हैं, वो लोग जो लोग डाउजोंग के 3 स्टार पर नहीं पहुंचे हैं, वो सब स्केलेटन के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। अब ये सारी बातें सुनकर बहुत सारे एक्सपर्ट का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। अब ये सुनकर कुछ एक्सपर्ट्स के रोंगटे कांपने लगते हैं और उनका कदम आगे नहीं बढ़ता ये पावरफुल स्केलेटन को हासिल करने के लिए। और अभी के लिए हेवन में जो बैटल चल रहा है उसके अंदर सिर्फ पावरफुल एक्सपर्ट्स हैं। अब ये सुनकर श्वेन का पूरा टीम भी वो बैटल में खुद को रजिस्टर नहीं करवाता, क्योंकि उनको भी पता है अगर वो सब मिलकर ये बैटल के अंदर खुद को रजिस्टर करवा देंगे तो उनके सामने की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा। अब जब तीनों पावरफुल ट्राइब्स एक साथ मिलकर झाईजांग के ऊपर हमला करता है, झाईजांग का सिचुएशन भी बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। अब खुद को इतना ज्यादा परेशानी में देखकर झाईजांग अपने कदम को पीछे लेने लगता है और वो बैटल से खुद को बाहर करना चाहता है, लेकिन हुआंगजांग का पूरा टीम उसको ऐसा करने नहीं देता। अब वो फाइट करते करते अपना एक पावरफुल अटैक को वो पावरफुल स्केलेटन के आर्म के ऊपर थ्रो करते हैं, जिसके चलते हमें दिखाया जाता है वो स्केलेटन का जो राइट हैंड साइड के हाथ था वो फोर्सफुली टूट जाता है। अब जब झाईजांग के चंगुल से एक हड्डी को तोड़ लिया जाता है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब वो दहाड़ते हुए वो बिखरे हुए हड्डी को पीछा करने लगता है, लेकिन उससे पहले वो हड्डी के पीस के पास पहुंच जाता है श्वेन। अब ये चीज जब झाईजांग देख लेता है, उसके पीस का गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता है। अब इसी टाइम पर श्वेन अपनी दूसरी तरफ देखता है, जिस साइड से टेंगझान को छोड़कर विंग जुजे और हुंगजॉन श्वेन के पीछे उसको मारने के लिए पड़ जाते हैं। अब इसी टाइम पर श्वेन के हाथ को उसका 3000 बर्निंग फ्लेम कवर कर देता है। अब जब श्वेन वो डाउसिंग लेवल के स्केलेटन का 3 हड्डियों को पकड़ लेता है, श्वेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो जब अच्छे से वो हड्डियों को देखने लगता है, वो हड्डियों के ऊपर उसे मिस्टीरियस कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं और वो कैरेक्टर्स कुछ अजीब तरीके से चमक रहे थे। इन्हें एक बार देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये वर्ड्स जिंदा है। अब श्वेन कुछ ना सोचते हुए वो तीनों ही हड्डियों को अपने स्पेस रिंग में रख लेता है, क्योंकि वो तीनों हड्डियों से वो तांडिया खेलेगा। और एक्साइटमेंट की वजह से श्वेन की धड़कनें बहुत ही ज्यादा तेज हो जाता है और इसके दिल में गाना बजने लगता है, धक धक करने लगा। लेकिन श्वेन अब होश में आता है, अब क्योंकि उसके हाथ में ये 3 पीस स्केलेटन आ चुका है। बाकी लोग को भूलना होगा, ये लोग श्वेन के चंगुल से ये तीनों हड्डियों को वापस पा सकते हैं। अब श्वेन अपने सामने देखता है, उसके सामने प्रेजेंट है झाईजांग, हुंगजॉन और बिंगहिन जुंजे, जो कि श्वेन को मारने के लिए उसके तरफ ही काफी स्पीडली आ रहे थे। अब झाईजांग चिल्लाते हुए श्वेन को बोलता है, श्वेन तू मेरे स्केलेटन्स को वापस कर दे। लेकिन ये सब सुनकर श्वेन को घंटा फर्क पड़ रहा था, लेकिन झाईजांग को अपनी तरफ स्पीडली आते हुए देख श्वेन बोलता है, ठीक है अगर तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दे देता हूँ। ये बोलकर श्वेन इसी टाइम पर काफी स्पीडली पीछे जाने लगता है और उसके साथ उसके हाथ में जो स्केलेटन्स थे वो उस स्केलेटन को झाईजांग की तरफ फेंक देता है। अब ये देखकर
झाईजांग के फेस पे सरप्राइज साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन ये देखकर वो ज्यादा खुश ना होते हुए काफी स्पीडली वो स्केलेटन की तरफ जाने लगता है। लेकिन इसी टाइम पर वो उस हड्डियों के ढांचे को पकड़ा ही था। उसको कोई पीछे से बोलता है, ओल्ड घोस्ट तू अकेले पूरे ट्रेजर को निगलना चाहता है, और वो दोनों हाथ काफी स्पीडली वो स्केलेटन को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों ही काफी फोर्सफुली वो हड्डियों को अपने तरफ खींचने की कोशिश की थी, और इतने पावरफुल फोर्स की वजह से वो स्केलेटन के बॉडी में बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है वो स्केलेटन के बचे हुए हड्डियां चूर-चूर हो जाते हैं। अब ये देखकर झाईजांग चिल्लाते हुए बोलता है, इस चीज को हमारा सोल पैलेस के बंदे अचीव करना चाहते हैं। अगर तुम लोग को अपनी मौत का डर है और ख्वाफ है तो फिर यहाँ से भाग जाओ। लेकिन उसका ये खोखला धमकी को सुनकर हेवन फिनिक्स टाइप के बंदों के फेस में एक मिस्टीरियस सा स्माइल आता है, और वो हंसते हुए बोलते हैं, बाकी के लोग तुम्हारे सोल पैलेस के बंदों से डरते होंगे, लेकिन हमारे हेवन फिनिक्स टाइप के बंदे तुम्हें घंटा डरते हैं। हट। अब फिंगजान अपने हाथों की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हुए झाईजांग के ऊपर हमला कर देता है। अब इसी टाइम पर टिंगजांग उन सबके सामने प्रेजेंट होकर हंसते हुए बोलते हैं, अगर तुम सब एक दूसरे के साथ इसे लड़ना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी इसमें अपने हाथ को आगे बढ़ा लेता हूँ। अब जब फाइनली वो स्केलेटन्स चूर-चूर हो जाते हैं, वो चारों ही चारों एक्सपर्ट दूर चले जाते हैं। अब झाईजांग देखता है उसके पास जो पावरफुल डाउशिंग लेवल का बॉडी था, उसका सर और हाथ भी नीचे गिर जाता है, और ये चीज देखकर फेस का एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाता है, और वो डर जाता है। उसका सर पसीने से लथपथ हो जाता है, क्योंकि उसको इस बार ये मिशन मिला था कि उसको ये डाउशिंग लेवल के स्केलेटन को कंप्लीट तरीके से बिना कुछ इंजर्ड किए हुए वापस लाना है, और डाउशिंग मतलब 10th लेवल। लेकिन अभी के लिए एंड में झाईजांग के हाथ में सिर्फ बचा होता है सिर्फ आर्म। ये देखकर झाईजांग बोलता है, अरे यार मेरे तो लगने वाले हैं। अभी बिखरे हुए डाउशिंग लेवल के स्केलेटन को देखकर बाकी के एक्सपर्ट्स जो अपने मन ही मन सोच रहे थे हम ये स्केलेटन को ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, उसके फेस में एक जॉय स्लास होता है, जिसके चलते वो काफी स्पीडली वो स्केलेटन के टुकड़ों के ऊपर हमला कर देते हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए। ये देखकर श्रैन भी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 3 हड्डियां थी, लेकिन इन चारों ने मिलकर इतने बड़े स्केलेटन के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। अब हमें दिखाया जाता है झाईजांग काफी मायूस होकर वो स्केलेटन के खोपड़ी और एक हाथ को पकड़ के रखा हुआ होता है, और ये सिचुएशन को देखकर श्रैन समझ जाता है ये झाईजांग के एक्सप्रेशन को देखकर तो सिर्फ ऐसा लग रहा है जैसे किसी पता ही ना हो डाउशिंग लेवल के स्केलेटन के अंदर टियान क्लास के 2 टेक्निक्स छिपी हुई है, नहीं तो वो ये वाले मामले को ऐसे नहीं छोड़ता। अब ये सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के बाद श्रैन को पता चल जाता है सोल पैलेस के मास्टर ने उसको ये हड्डियों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया था, और उसने उसका चूतिया बना दिया था। उसको तो सिर्फ एक सीधा साधा मिशन मिला था ये स्केलेटन को सोल पैलेस पर लेने का। तो अभी के लिए श्रैन के ऊपर आधा खतरा तो नहीं है, क्योंकि उसके पास जो टियान क्लास की टेक्निक्स हैं उसके बारे में बाकियों को कुछ भी नहीं पता। तो श्रैन अपने मन ही मन सोचने लगता है कि ये पूरे स्केलेटन को ऑब्टेन करना उतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये 3 हड्डियों को हासिल करने के लिए मुझे अपने बॉडी के सर से लेके एड़ी तक का जोर लगाना पड़ा था। उसके साथ में अपने 3000 बर्निंग फ्लेम का एनर्जी का भी इस्तेमाल कर रहा था, और अगर मुझे ये पूरे के पूरे स्केलेटन नहीं मिले तो क्या हुआ, मुझे ये जो 3 हड्डियां मिले हैं उसके अंदर टियान क्लास की टेक्निक्स छुपी हुई है, और अभी के लिए मुझे और भी कुछ पीसेस चाहिए, जिसके चलते श्रैन अपने चारों तरफ के सिचुएशन को निहारते हुए आगे बढ़ने लगता है, और उसको अपना टारगेट मिल चुका था, और वो काफी बड़ा बोन था, जिसके अपीयरेंस से लगता है वो स्केलेटन की राइट आर्म है। ये चीज बाकी पार्ट से काफी हार्ड है, जिसकी वजह से वो ज्यादा डैमेज सफर नहीं किया। लेकिन सिर्फ श्रैन ही ऐसा नहीं था जो कि वो आर्म को हासिल करना चाहता है, और बहुत सारे ऐसे बंदे थे जो वही आर्म को हासिल करने के लिए जा रहे थे। और ये सिचुएशन को देखकर श्रैन काफी स्पीडली अपनी जगह से उठकर वो हड्डी के साइड में प्रेजेंट हो जाता है। अब श्रैन अपने हाथ को बढ़ा देता है वो आर्म को हासिल करने के लिए। अब श्रैन को वहाँ पर देख के बाकी के एक्सपर्ट्स बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। वो चाहते थे कि श्रैन से वो हड्डी को छीन लिया जाए, लेकिन वो श्रैन के पूरे पलटन को देखकर अपने पाव को पीछे ले जाते हैं, क्योंकि उनको पता था श्रैन का पूरा टीम मिलकर अगर उनके ऊपर हमला कर देगा तो उनका 9-2-12 बज जाएगा, और वो किसी के भी लायक नहीं बचेंगे। अब ये चीज भी श्रैन नोटिस कर देता है कि बहुत सारे बंदे उसको वहाँ पर प्रेजेंट हुए देखकर अपने पाव को पीछे ले जाते हैं और अपने टारगेट को चेंज कर लिया होता है, जिसके चलते श्रैन वो आर्म को पकड़ लेता है, लेकिन वो आर्म बहुत ही ज्यादा लाइट होता है। जब श्रैन उसको करीब से देखने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि ये स्केलेटन के ऊपर कुछ अनयूजुअल लाइट्स नेचुरली फ्लैश हुई है। इसमें से एक फ्लोरेसेंस लाइट भी ऑमिट होती है, जिसकी वजह से वो हड्डी बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था। अब श्रैन वो हाथ की हड्डी को बहुत ध्यान से देखता है। कुछ सोचने के बाद वो चुटकी बजाते हुए अपने 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने बॉडी से बाहर निकालता है। अब वो फ्लेम को वो बोन आर्म के पास जैसे ही श्रैन लेता है, वो हड्डियों के अंदर से फ्लाई लाइट का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। अब जब वो हड्डी के अंदर के एक ट्रांसपेरेंट हिस्से को श्रैन देखता है, उसके अंदर उसको एक हल्का सा लिक्विड दिखाई देता है, जो कि उसी बोन के अंदर फ्लो कर रहा था। ये एक्सट्रीमली यूनिक लिक्विड को देखकर श्रैन का बॉडी ठंड पड़ने लगता है। अब ये देखकर श्रैन हड़बड़ाहट में बोलता है, ये तो डाउशिंग लेवल का एसेंस है, इसका मतलब ये है कि बाकी के बोन्स में भी ये मौजूद होगा। इस बार में सोचकर श्रैन पीछे मुड़ गया था, तो उसके नजर सीधे के सीधे और 2 बोन फ्रेगमेंट्स में नजर जाती है, जो कि हवा में तैर रहे थे। अब श्रैन अपने हाथ को मूव करते हुए बहुत सारे हड्डियों के टुकड़ों को अपने पास ले आता है, और श्रैन के ये टेक्निक की वजह से बहुत सारे एक्सपर्ट्स उसको घूरने लगते हैं। अब ये सारी सिचुएशन को जब लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी के श्रैन के दोस्त देखते हैं, वो श्रैन के पास आ जाते हैं। टियान
जियान हुई, लिटिल फेरी डॉक्टर जिया ने श्रेन को चारों तरफ से घेर लिया था और श्रेन के इतने पावरफुल दोस्तों को देखकर जिनके दिमाग में भी श्रेन के ऊपर हमला करने की सोच आती है, वो तुरंत ही अपने पाव को पीछे ले जाते हैं और होश में आ जाते हैं। और ज्यादा ऑब्जर्वेशन के बाद श्रेन को ये नजर आता है कि अभी के लिए उसने जो हड्डियों को ऑब्टेन किया है उसके अंदर डाओशिंग का लिक्विड एसेंस प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद श्रेन और 4 हड्डियों को कलेक्ट करता है जिसके अंदर वो डाओशिंग लेवल का एसेंस प्रेजेंट था और वो सारे हड्डियों को श्रेन केयरफुली अपनी स्पेस रिंग में स्टोर कर देता है क्योंकि उसको पता है ये सारे एसेंस श्रेन को इन फ्यूचर काम में आ सकता है। और मैं आपको बता दूं, डाओशिंग लेवल के वॉरियर द्वारा छोड़ा हुआ हर एक चीज कोई एक पावरफुल खजाने से कम नहीं है। अब श्रेन बहुत सारी हड्डियों को कलेक्ट करने लगता है और जो हड्डियों के अंदर डाओशिंग लेवल का पावरफुल एसेंस नहीं था वो उसको दोबारा से हवा में बिखरा देता है। अब सीन चेंज होकर आता है झाईजांग के ऊपर, जिसका एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा सैड था। वो बाकी के बोन्स को इकट्ठे करने लगता है और जो एक्सपर्ट्स के पास हड्डियां होता है उनके ऊपर झाईजांग हमला कर देता है, जिसके चलते बहुत सारे एक्सपर्ट्स का जान झाईजांग ले जाता है और उनके हाथों से वो हड्डियों को भी छीन लेता है। अब इसे देखते देखते झाईजांग के पास बहुत सारी हड्डियां कलेक्ट हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं थमता। अब वो श्रेन की तरफ घूरने लगता है। अब जब श्रेन सेंस करता है कि झाईजांग उसके तरफ ही घूर रहा है, श्रेन बिल्कुल भी नहीं डरता। वो काफी शांति से बोलता है, क्या हुआ, तुम मेरे ऊपर भी डकैती डालना चाहते हो? अब ये सुनकर झाईजांग चिल्लाते हुए बोलने लगता है, तुम्हारे हाथों में जो बोन्स है वो मेरे हवाले कर दो। अब ये सुनकर श्रेन स्माइल करता है और काफी चिल होके बोलता है, अच्छा ठीक है, फिर तुम यहाँ आकर खुद ही ट्राई कर लो। अब जैसे ही श्रेन अपनी उंगलियों को मूव करता है, उसके तीनों ही हेवनली फ्लेम उसके सामने अपीयर हो जाते हैं और वो दोबारा से अपने बुद्ध लोटस एंगर को प्रिपेयर करने लगता है। और ये बुद्ध एंगर लोटस को देखकर झाईजांग का तो दोबारा से पतलून गीला हो जाता है क्योंकि उसने एक बारी पहले से ही ये बुद्ध लोटस एंगर का पावर्स को टेस्ट कर चुका है। और झाईजांग का दिमाग बोलता है, थम जा बेटा थम जा, नहीं तो तुझे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि लास्ट टाइम पर अगर मिस्टर ब्लैक और मिस्टर व्हाइट उसके सामने अपीयर नहीं होते तो उसका जान वहीं पर ही श्रेन ले लेता। अब इसी टाइम पर जब झाईजांग सोच रहा था उसको क्या करना है, हेवन फिनिक्स ट्राइब के एक एल्डर हुआंगजुआन के चेहरे पे एक मिस्टीरियस सा स्माइल आया था। वो कहते हैं कि बुढ़े झाईजांग, मैं तुम्हारी ये कोलैबोरेशन को एक्सेप्ट करता हूँ, तुम्हारा क्या कहना है? अब दो बुड्ढों को एक साथ हाथ मिलाते हुए देख श्रेयान तो सोच में पड़ जाता है और बोलता है कि लगता है हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब के बंदे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब इसी टाइम पर झाईजांग बोलता है, कैसी कोलैबोरेशन? अब ये सुनकर हुआंगजुआन हंसते हुए बोलता है, हम साथ मिलकर ये छोटे लड़के श्रेयान को मजा सिखाएंगे और वो डाओशिंग का स्केलेटन तुम्हारा है। बस इन लोगों से मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए और मैं आपको बता दूं, इसको सिर्फ श्रेयान से ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिनल फ्रूट चाहिए था, क्योंकि ये चीज हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, वो इस चीज को ऑब्टेन करके ही मानेगा। अब ये बात सुनकर झाईजांग भी मान जाता है। एक मोमेंट के बाद वो भी देखता है श्रेयान जो हवा में खड़ा है उसके फेस में अब टेंशन साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये देखकर झाईजांग हाँ बोल देता है। अब ये सुनने के बाद हेवन डेवन फिनिक्स के एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए श्रेयान को बोलते हैं, तुम जल्दी से जल्दी वो चीज को हमें हैंड ओवर कर दो, जिसके चलते हो सकता है तुम लोग यहाँ से बचकर भाग सकते हो। अब ये सुनने के बावजूद श्रेयान हुआंगजुआन को देखते हुए स्माइल करने लगता है और बोलता है, झाईजांग तुमने अपने एक हाथ को गवा दिया है। अब ये सुनकर झाईजांग को दोबारा से गुस्सा आ जाता है और अब वो बहुत ही कामली बोलता है, रिलैक्स, इस बारी मैं तुम्हारी बॉडी का बहुत टुकड़ा कर दूंगा। अब ये सुनकर हुआंगजुआन बोलता है, अगर ऐसी बात है तुम्हारे एबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करेगा तुम हमसे बच पाओगे या नहीं। अब जैसे ही हुआंगजुआन अपने हाथों को हवा में मूव करता है, हेवन डेमन फिनिक्स टाइप के बंदे और ईट लाइटनिंग पैविलियन के बंदे आगे आ जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन को देखकर श्रेयान भी अपने रिंग स्पेस में से अपने 11 पपेट्स को रिलीज कर देता है। अब ये देखकर क्विंगलिंग भी बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है और वो बोलती है, क्या तुम लोग अपनी मौत को यहाँ पर बुलावा देना चाहते हो? ये बोलकर ही वो भी अपने कॉन्शियसनेस से 10 पावरफुल साइरन डे पाइथन ट्राइब के बंदों को सामने लाती है। अब ये देखकर हुआंगजुआन बोलता है, श्रेयान तुम्हारा साइरन डे पाइथन ट्राइब के साथ कब से दोस्ती बनने लगी? अब पीछे खड़ी हुई फेंगचिंगर की आंखें फ्लैश हुई थी। वो कहती है, एल्डर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और रूमर्स के हिसाब से ये सारे 7 ग्रेड पाइथन के मेंबर्स कुछ समय से मिसिंग है। ये सुनकर हुआंगजुआन सरप्राइज हो जाता है। अब इसी टाइम पर वो सोचते हुए क्विंगलिंग को देखने लगता है और वो काफी कॉन्फिडेंस से कहता है, तुम वही मिस्टीरियस अटैकर हो ना जिसने 7 ग्रेड पाइथन ट्राइब के अंदर खलबली मचा के रखा है? अब ये सुनकर हुआंगजुआन हंसते हुए श्रेयान को बोलने लगता है, बहुत अच्छे श्रेयान, बहुत अनएक्सपेक्टेड बात है कि तुम ऐसे मिस्टीरियस बंदों के साथ काम कर रहे हो और जैसा 7 ग्रेड पाइथन ट्राइब है वो लोग तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे। लेकिन हुआंगजुआन के शब्दों को सुनकर श्रेयान बिल्कुल भी नहीं घबराता, क्योंकि हमें तो पता है श्रेयान एक ऐसा बंदा है जो अपने दोस्तों के लिए अपनी जान भी दे सकता है और किसी का भी जान ले सकता है और उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उसका दोस्त सही है या गलत है, क्योंकि दोस्ती में जस्टिस नहीं देखा जाता। क्योंकि उसके दोस्त भी उसके लिए अपनी जान देने के लिए आगे आते हैं, तब वो भी उनके लिए जान देने को और जान लेने को तैयार हो जाता है। अब हुआंगजुआन झाईजांग को बोलता है, ये जो लड़का है ये कुछ मिस्टीरियस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने पपेट का स्ट्रेंथ डाउजून तक पहुंचा देता है, तो ये सारे पपेट्स को मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम सिर्फ श्रेयान को संभालो। ये बात सुनकर झाईजांग सरप्राइज हो जाता है। भले ही श्रेयान सिर्फ डाउजून के फर्स्ट स्टार पर है, मतलब 9th लेवल के फर्स्ट स्टार पर है, उसके बावजूद उसको पता है श्रेयान कैसा है और हुआंगजुआन को भी
भी पता था श्वेन कितना ज्यादा ताकतवर है। अब ये सारी सिचुएशन को जज करने के बाद छाई जियांग को श्वेन का वो 3000 बर्निंग फ्लेम के बारे में भी याद आता है, जिसके चलते वो सोचने लगता है कि अगर श्वेन वो 3000 बर्निंग फ्लेम को दोबारा से क्रिएट करता है तो सिर्फ मेरे सामने बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। अगर इस बारी मैं उसे उसके 3000 एंगर बुद्ध लोटस को प्रिपेयर करने नहीं दूंगा तो ये तो मेरे सामने सिर्फ चींटी बराबर है। ये सोचने के बाद वो अपने सर को हाँ में हिलाता है। लेकिन इसी टाइम पर हेवन डीमन फिनिक्स टाइप के फेंग क्विंगर का भाई पीछे से छाई जियांग को बोलता है, एल्डर आप इसे मेरे ऊपर सौंप दो, क्योंकि उसको पता नहीं था श्वेन आखिर चीज क्या है। उसको लगता था वो श्वेन को काफी इजीली हरा देगा। अब ये देखकर छाई जियांग का मुंह उतर जाता है और वो फेंग क्विंगर के भाई को बोलता है, तुम उसके मुकाबला नहीं कर सकते बच्चे। ये बात सुनकर फेंग क्विंगर का भाई का शक्ल एकदम से लटक जाता है, लेकिन वो नहीं थमता। तो छाई जियांग उसको बोल देता है, ठीक है तुम श्वेन को संभालो। अब इसी टाइम पर हुआंग जुआन चिल्लाते हुए बोलता है, हमला करो। ये सुनकर हेवन डेवन फिनिक्स टाइप के बंदे, क्विट लाइटनिंग पैविलियन के बंदे और फेंग क्विंगर का भाई श्वेन की तरफ जाने लगते हैं। ये देखकर श्वेन सोचने लगता है कि अगर ये यहाँ पर ड्रैगन फोनिक्स, ओरिजिनल फ्रूट और टियान क्लास की 2 टेक्निक को सेफली बाहर ले जाना चाहता है तो उसको इन सब से बचना होगा। अब ये सिचुएशन को देखकर बर्निंग फ्लेम वैली के मास्टर टेंग जियान छाई जियांग को बोलते हैं, जो चीज तुम्हारा नहीं हो सकता तुम उस चीज को फोर्सफुली नहीं ले सकते। तुमसे फालतू में श्वेन के साथ फाइट क्यों करना चाहते हो। अब छाई जियांग और हुआंग जुआन टेंग जियान की ये बातों को सुनते हैं। वो बोलते हैं कि एल्डर आप आखिर बोलना क्या चाहते हो। ये सुनकर टेंग जियान बोलते हैं, हमारी बर्निंग फ्लेम वैली के ऊपर यंग फ्रेंड श्वेन का बहुत ही बड़ा एहसान है, तो हम साइड में बैठ करके श्वेन का ये बदतर सिचुएशन को तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो फिर श्वेन और मेरी बर्निंग फ्लेम वैली की दोस्ती के लिए तो मुझे बैटल पर उतरना ही पड़ेगा, वरना हम दोनों के बीच की जो प्यारा सा रिलेशनशिप है वो डिसअपीयर हो जाएगा। अब ये सुनकर छाई जियांग टेंग जियान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, टेंग जियान तुम्हें अपनी बर्निंग फ्लेम वैली के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। तो क्या तुम्हें हमारे सोल पैलेस के बंदों के साथ दुश्मनी मोल लेनी है। क्योंकि छाई जियांग को अच्छे से पता था वो टेंग जियान को तो अच्छे तरीके से नहीं हरा पाएगा, और अगर वो श्वेन के साथ मिल जाएंगे तो फिर ये सिचुएशन पूरा का पूरा वन साइडेड हो जाएगा और श्वेन जीत जाएगा। तो इसी टाइम पर टेंग जियान काफी मायूस होते हुए बोलते हैं, बुढ़े छाई जियांग तुझे मेरे को धमकाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब मेरी बर्निंग फ्लेम वैली सेंटर फ्लेम को डोमिनेट कर रही थी तब तेरे दादाजी का भी जन्म नहीं हुआ था। ये सुनकर हुआंग जुआंग और छाई जियांग का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, क्योंकि उन दोनों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शोयान और बर्निंग फ्लेम वैली के मास्टर टेंग जियान के बीच में इतनी गहरी दोस्ती होगी। अब ये सारी सिचुएशंस को देखकर बिंग जुजे, जो कि होता है आइस रिवर वैली का एक एल्डर, वो हंसते हुए अपने मन ही मन सोचने लगता है कि ये सिचुएशन का फायदा उठाकर मैं श्वेन के ऊपर हमला कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले आइस रिवर वैली के बंदों को श्वेन के हाथ से अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो फिर इसी टाइम का फायदा उठाते हुए बिंग जुजे टेंग जियान को बोलता है, बर्निंग फ्लेम वैली के मास्टर आप इसे दूसरों के मामले पर दखल अंदाजी नहीं कर सकते। कई जेनरेशन से हमारी आइस रिवर वैली तुम्हारे बर्निंग फ्लेम वैली के साथ लड़ने की कोशिश कर रहा है। तो आज हम सब यहीं पर देख लेते हैं तुम्हारे क्लैन के 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम कितना ज्यादा फ्यूरियस है। ये सुनकर टेंग जियान काफी गुस्से में बोलते हैं, क्या बिंग जुजे तू भी बीच में इंटरफेयर करना चाहता है। ये सुनकर बिंग जुजे स्माइल करते हुए कहता है, हाँ ऑफ कोर्स। और उसको सही से पता था कि टेंग जियान के मुकाबले उसका पावर्स थोड़ा बहुत वीक है, लेकिन वो टेंग जियान को रोक कर तो रख ही सकता है। और तब तक छाई जियांग श्वेन का काम तमाम कर देता है। तो फिर टेंग जियान को भी अपना मुंह लटकाते हुए वापस लौटना ही पड़ेगा, और तो और जब जियान का जान चला जाएगा उसके दिल को भी चैन मिलेगा। अब सोल पैलेस के बंदे बिंग जुजे की ये बातों को सुनकर इम्प्रेस होते हुए बोलते हैं, बिंग जुजे बाद में हम तुम्हें पक्का हेल्प करेंगे। अब उसके बाद वो श्वेन के टीम की तरफ देखने लगता है। अब श्वेन का पूरा टीम बिना हेजिटेशन के सबके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। अब छाई जियांग इशारों में अपने सारे दोस्तों को श्वेन की तरफ हमला के लिए बोल देता है। अब वो सब सीधे के सीधे श्वेन के ऊपर हमला करते हैं। अब इसी टाइम पर छाई जियांग बोलता है, श्वेन तुमसे मैं आज अपनी टूटे हुए हाथ का बदला जरूर लूंगा। अब इतने सारे एक्सपर्ट्स को अपने सामने आते हुए देख श्वेन एक गहरी सांस लेता है। अब वो इंस्टेंट ही अपनी आंखों को बंद करते हुए अपनी हैंड साइन में कुछ टेक्निक को बनाने लगता है। अब उसका 3000 बर्निंग फ्लेम श्वेन के चारों तरफ घूमने लगता है। अब श्वेन अपनी आंखों को खोल के अपने 3000 बर्निंग फ्लेम को सबके ऊपर हमला करने के लिए छोड़ देता है। और यहीं पर एंड होता है ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे ये हेवन बैटल में शोयान जीतता है या छाई जियांग का मिलित मंडली जीतता है। और नेक्स्ट पार्ट कहीं आपसे मिस ना हो जाए उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।